जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हिंदू हृदय सम्राट महान बाला साहब ठाकरे, इनके फैन यदि आप नहीं हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप राजनीति के बारे में ना कुछ ज़्यादा रुचि रखते होंगे और ना ही आप जानते होंगे। जब बाला साहब ठाकरे के बारे में बात आती है तो राज ठाकरे जी के बारे में भी बात हो ही जाती है। माना जाता है कि भैया उनके साथ काफ़ी गलत हुआ और कहीं ना कहीं वो परिवारवाद के भी शिकार हुए। अब ऐसे में जब शरद पवार की पार्टी यहाँ पर दो फाड़ होती हुई दिखाई दे रही है तो राज ठाकरे भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए तंज कसने में बिल्कुल पीछे नहीं हटे। उन्होंने साफ कह दिया कि भैया जो इन्होंने किया था वही भुगत रहे हैं। दरअसल इस समय महाराष्ट्र में हुए सियासी उठापटक को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक प्रेस वार्ता करी थी और इस पूरे घटनाक्रम की निंदा करी। हालांकि उन्होंने रविवार को इस सत्ता पलट के वाकये के लिए शरद पवार को ही जिम्मेवार ठहराया था और उन पर निशाना भी साधा था। इसके साथ ही एक सवाल के जवाब में राज ठाकरे ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे शरद पवार को ही दोष दिया और उन्हीं के हाथ होने की आशंका तक जता मारी। दरअसल पुणे में एक सम्मेलन के दौरान महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थिति को लेकर राज ठाकरे ने कहा, पिछले 2 दिनों में महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में जो भी कुछ हुआ है वो काफ़ी बुरा है। आप पूरे महाराष्ट्र में किसी भी के भी हट जाएं, लोग निराश हैं, नाराज़ हैं, इस विकास और पार्टी विभाजन के बारे में गालियाँ तक बक रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मतदाता वो हैं जो कि इस समय अपमानित महसूस कर रहे हैं। मैंने अपने भाषणों में कई बार ऐसे कुत्सित कदमों का उल्लेख किया, ऐसा कई बार हो चुका है। सत्ता में आने के लिए पार्टियों में कूदने की ये प्रवृत्ति सबसे पहले 1978 में शरद पवार ने ही शुरू करी थी और आखिर में इसने शरद पवार पर ही पलटवार कर दिया। उन्हें अपना ही किया हुआ वापस मिला है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ये शरद पवार का खेल है कि अजीत पवार ने बीजेपी से हाथ मिलाया, इस पर राज ठाकरे ने कहा कि मुझे लगता है कि प्रफुल्ल पटेल, वलसे पाटिल और छगन भुजबल ये 3 ऐसे कट्टर समर्थक हैं जो अजीत पवार के साथ नहीं जाएंगे। इसलिए मुझे इन तीनों पर संदेह, इनकी अजीत पवार के साथ जाकर मंत्री पद स्वीकार करने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। कुछ दिन पहले अजीत पवार ने सभी होर्डिंग्स पर शरद पवार की फोटो लगाने का निर्देश दिया था। इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी जो हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर खेल काफ़ी गहरा है, खाई काफ़ी बड़ी है। बता दें कि एक दिन पहले भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने ऐसी टिप्पणी करी थी। उन्होंने कहा था कि छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल जैसे लोग सरकार में शामिल हो रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें हैरानी नहीं होगी अगर अगले कुछ दिनों में सुप्रिया सुले केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बन जाए। वहीं इस घटनाक्रम में एनसीपी चीफ शरद पवार के रोल पर भी राज ठाकरे ने अहम टिप्पणी करी थी। राज ठाकरे ने कहा था कि पवार साहब भले ही कह रहे हो कि उनका इस उथल पुथल से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, दिलीप वलसे पाटिल, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे नेता वैसे नहीं जाएंगे जब तक कि इन्हें जाने को कहा नहीं जाएगा। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि भविष्य में शरद पवार की बेटी केंद्र में मंत्री बन जाए। राज ठाकरे साहब ने कुछ बहुत बड़ी बातें कही हैं ये, और बहुत बड़े एलिगेशंस भी हम कह सकते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में महाराष्ट्र की उठापटक के पीछे खुद शरद पवार जी का हाथ है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।